नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको पद प्रतीक या टर्म सिंबल निकालने की ट्रिक बताऊंगा। देखिए दोस्तों, पद प्रतीक या टर्म सिंबल को आरएस कपलिंग भी कहते हैं। इसको कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। 2s + 1 और एल जे, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा और इस फॉर्मूले के आधार पर हम टर्म सिंबल है वो निकालना सीखेंगे। इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। 6 के लिए ये पद प्रतीक या टर्म सिंबल निकालना चाहते हैं। डी जो कक्षक है वो 5 प्रकार का है, जो हमने इस प्रकार लिखा है। ये 0, ये +1 और ये +2, ये -1 और -2, इस प्रकार हम इसको लिखते हैं। डी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन को हम भरें तो ये 6 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भर जाएंगे। ये 5 और ये 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भर चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि जो S का जो मान निकालते हैं, तो वो S का मान कैसे निकालते हैं। देखिए, S का मतलब होता है स्पिन, क्वांटम संख्या, जिसके लिए S का मान ±1/2 होता है। तो दोस्तों, इन सब के लिए हम S का मान निकालें तो देखिए, जो पहला कक्षक है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों का चक्रण है विपरीत दिशा में है, तो इसके S का जो मान होगा वो 0 होगा, क्योंकि एक के लिए जो ऊपर की तरफ है स्पिन कर रहा है उसके लिए +1/2 और नीचे की तरफ है वो -1/2, तो दोनों ये कट जाएंगे, तो इसका जो मान होगा वो 0 होगा S का मान। और दूसरे में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए जो S का मान होगा +1/2 होगा, और तीसरे के लिए भी 1/2 होगा, 1 इलेक्ट्रॉन है, और चौथे के लिए भी 1/2 होगा प्लस के, और पाँचवें के लिए भी 1/2 होगा। तो इस प्रकार टोटल इसको जोड़ा जाए तो 1 और 1 ये 2, यानी आधा प्लस आधा प्लस आधा प्लस आधा, इस टोटल मिला के ये 2 S का मान हमारे पास आता है। तो जो S का मान हमारे पास आया है, तो 2s + 1 का मान लिखें तो 2, और S का मान हमारे पास यहाँ पर 2 आया है, तो 2 + 1 तो 4 और 1 ये, तो 2 × 2 4 और +1 बराबर हो गया 5। हमारे पास ये 5 आया है। अब ये निकालने के बाद में हमें क्या करना होगा, तो एल का मान निकालने के लिए हम जो पहला कक्षक है, ये यहाँ पर देखिए पहला कक्षक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसका जो मान है वो 2 है, तो हम लिखेंगे 2 × 2, ये +2 है, फिर दूसरे कक्षक के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है और एक इसका जो मान है वो 1 है, तो 1 × 1, तो इसमें 1 × 1 आ गया। फिर जो तीसरा जो कक्षक है उसमें 0 है और ×1। फिर देखिए अगले कक्षक के लिए, मतलब चौथे कक्षक के लिए देखो -1 है और 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1, फिर लास्ट वाले में -2 है और ×1। तो इस प्रकार इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो 4 और 4 तो ये हो गया, और 1 ये, 4 1 5 हो गया, और माइनस का देखें तो माइनस का 1 तो ये और माइनस का 2 ये, तो प्लस के तो 5 हो गए और माइनस के 3 हो गए, तो प्लस के 5 में माइनस का 3 जाता है, तो इसका जो L का मान होगा वो 2 आएगा। तो L का मान हमारे पास 2 आ गया। तो इस सूत्र में हम देखें L का मान 0 आता है तो S होगा, और L का मान 1 आता है तो P होगा, और L का मान अगर 2 आता है तो D होगा, और L का मान 3 आता है तो F होगा। तो यहाँ पर L का मान हमारे पास कितना आया है, 2 आया है, तो यहाँ पर क्या होगा, D। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो 2s, जो ये मान आया हमारे पास 2s + 1 का जो मान है वो हमारे पास क्या आया है, इसका मान हमारे पास आ चुका है 5, यानी कि 5 आया है, तो ये 5 लिख दिया हमने इसके स्थान पर, और L के स्थान पर ये L का मान 2 आया है तो इसके लिए D आ गया, तो ये मान आ गया। अब J का मान निकालें, तो J का मान कैसे निकालेंगे, देखिए बराबर L + S से हम L - S तक निकालते हैं। तो यहाँ पर L का जो मान आया हमारे पास 2, और जो S का मान आया था हमारे पास वो क्या है, देखिए S का जो मान है वो हमारे पास टोटल 2 आया है, यहाँ पर देखिए 2 आया है, तो +2, तो ये तो हमारे पास आ गया 4, और फिर आगे देखिए L का मान 2 है
और S का जो मान है वो 2 आया है तो ये माइनस, तो 2 में से 2 गया तो 0। तो J का जो मान आएगा हमारे पास वो 4, 3, 2, 1 और 0 ये मान आते हैं हमारे पास। तो देखिए D6 के लिए हमारे पास जो पद प्रतीक आया है वो पद प्रतीक इस प्रकार आएगा 5D। इस प्रकार ये पद प्रतीक निकाला जाता है। मान निकालते हैं। S का मान निकालने के लिए हमें पता है ये स्पिन क्वांटम संख्या है या चक्रण क्वांटम संख्या, इसके लिए 1/2 मान होता है। L के मान के लिए L का मान 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है। तो 1 का मान अगर 0 आता है तो 0 आता है तो S, और 1 आता है तो P, 2 आता है तो D, और 3 आता है तो F, 4 आता है तो G, 4 आता है तो G। ये मान L के लिए है। और फिर उसके बाद में हम बात करें J की, तो J के मान को निकालते हैं तो हम L प्लस S से हम L माइनस S तक ये जो मान आते हैं वो J का मान है। तो इस प्रकार हम 2S प्लस 1LG ये मान निकाल के हम जो टर्म सिंबल है वो निकाल सकते हैं। अब एक उदाहरण के द्वारा इसको और समझें। जैसे हम बात करें D2 के लिए, D2 के लिए हम टर्म सिंबल निकालें तो कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ पर D कक्षक है, 5 प्रकार का है, तो हम 5 कक्षक बना लेते हैं। और D के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉनों को हम इस प्रकार भरते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन ये भर दिया हमने और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने। बीच वाले को हैं और इसको -1 और ये -2 और ये +1 और ये +2। अब हम ये जो सूत्र था हमारा 2S प्लस 1L और J, पहले हम S का मान निकालें। तो देखिए S के लिए दोनों के लिए देखो, इसके लिए पहले के लिए +1/2 हुआ और इसके लिए भी 1/2 है। तो S का जो मान हमारे पास आया है, S बराबर जो मान है वो 1 हो गया, क्योंकि आधा और आधा 1 हो जाता है तो 1 है। तो अगर 2S प्लस 1 निकालना चाहिए तो 2 इंटू S का मान ये हमारे पास आया है 1, तो 1 प्लस 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है और 2 में 1 जोड़ते हैं तो 3 का मान निकालते हैं। तो जो L का मान निकालेंगे हम, तो L के मान में ये जो ऊपर जो मान दे रखे हैं, जो पहला कक्षक और दूसरा कक्षक है, इसमें L का मान निकालेंगे। तो देखो पहले के अंदर 1 है तो 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा है उसको 1 इंटू 2, यानी पहले में 2 है मान तो 2 को 1 से किया और दूसरे के अंदर 1 है तो 1 से गुणा कर लिया। इसको पहले लिखो या बाद में लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इससे ये तो 1 हो गया और ये 2, तो 1 प्लस 2 बराबर कितने हो गए 3। तो जो L का मान 3 आया है, तो L के मान के 3 के लिए हम ये जो यहाँ पर देखा था हमने, जो L का मान है वो हमारे पास 3 आता है। तो ये जो कक्षक होगा वो कौन सा होगा, F कक्षक होगा। 2S प्लस 1 इसका मान 3 आया है, तो हम ऊपर लिखेंगे 3, और ये 3 मान आया है तो नीचे हम L के स्थान पर F लिखेंगे। तो ये इसके लिए टर्म सिंबल आता है। और J का मान वो लिखें, तो J का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, J बराबर L प्लस S से हम L माइनस S तक लिखते हैं। तो L का मान हमारे पास आया कितना 3, L का मान यहाँ पर कितना आया है 3, प्लस S का जो मान है वो हमने निकाला है 1, तो यहाँ पर 1, 3 माइनस 1, तो ये तो हो गया 4 हमारे पास, और ये जो मान आया है वो हमारे पास 2 आया है। तो इसके मान हो गए 4, 3 और ये 1, ये 2। तो ये मान हमारे पास आए। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 3F, तो एक तो 4 इसके लिए पहले के लिए, और दूसरा जो है वो 3F3 और एक ये 3F2। तो इस प्रकार ये 3 जो हमारे पद प्रतीक आए हैं D2 के लिए। तो इस प्रकार हम पद प्रतीक निकाल सकते हैं, टर्म सिंबल निकाल के हम इसका ऑर्गल आरेख बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम ऑर्गल आरेख है या ऑर्गल ऊर्जा स्तर आरेख है उसको समझेंगे।